जोड़ा होता है, दोनों खेलते हैं, कूदते हैं, बड़े होते हैं। उनका रिश्ता भी उतना ही प्रेम और विश्वास भरा होता है। बहन के बारे में एक चीज़ है कि बहन एक ऐसी मित्र है, जिससे आप बच नहीं सकते। आप जो करते हैं, सब बहन को पता होता है। मतलब बहन परिवार में आपका सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी रिश्ता है, लेकिन जब बहन बड़ी होती है, तो वही रिश्ता सबसे मजबूत बन जाता है। बचपन में हमें लगता है कि हमारी बहन सबसे बड़ी दुश्मन है। तो नमस्कार, मैं अभिनय, आप सबका अभिनय में इसमें स्वागत करता हूँ। रोज़ आप जानते हैं कि हम रोज़ अनअकैडमी की तरफ से वीडियो लेके आते हैं पढ़ाई का, बट आज ये पॉसिबल नहीं हो पाया क्योंकि आज रक्षाबंधन था। मैंने सोचा आप भी अब पढ़ाई के मूड में नहीं होंगे, तो कोई बात नहीं, ठीक है, आज पढ़ाई मत करिएगा। आज हम इस तरीके की बातें करेंगे, बहन-भाई के किस्सों पे बात करेंगे। मैं अगर अपनी बात करूँगा तो मैं ये कहूँगा कि मुझे अपनी बहन से लास्ट थप्पड़ सन 2013 में पड़ा था। और ऐसा नहीं है, आप सोच रहे होंगे कि 7 सालों से क्यों नहीं पढ़ा, क्योंकि बहन की शादी भी 2013 में ही हो गई। यानी कि जब तक बहन घर पे थी, तब तक हम थप्पड़ हमें पड़े हैं। जबकि मुझे पिताजी से लास्ट थप्पड़ सन 2009 में पड़ा था और बहन से सोचिए 2013 में, और 2013 में उसकी शादी हुई। मतलब जाते-जाते भी बख्शा नहीं गया है और पड़े हैं थप्पड़। और लड़ाई बहुत छोटी-छोटी चीज़ों पे होती है बहन-भाइयों पे। जैसे हमारी लड़ाई बचपन में जब हम 10वीं क्लास में आए, ट्यूशन पढ़ने जाते थे, तो अब ट्यूशन में माहौल ऐसा था, हम बहुत काले थे। मतलब उस टाइम पे गाँव में रहते थे तो बहुत काले थे, लगता था यार इतने कलुआ हैं। तो अब हमें क्रीम लगानी होती थी। बट गाँव में अगर आप रहते हो और आपके घर की स्थिति बहुत सही नहीं है, तो आप समझ लीजिए क्रीम सिर्फ़ बहन के लिए आएगी, भाई के लिए कुछ नहीं आएगा। भाई को कोई दिक्कत नहीं है, माता-पिता भी पूरा सपोर्ट करेंगे। हम उसकी क्रीम छुपा के जब भी लगाते थे भाई साहब, जिस दिन भी हमने उसकी क्रीम छुपा के लगा ली, उसका शैम्पू छुपा के लगा लिया, तो समझ लो कि उस दिन हम पे लठ पड़ेगा ही पड़ेगा। तो मैंने इसीलिए कहा कि बहन आपका बचपन में एक प्रतिद्वंदी होता है, एक दुश्मन होता है, बट वही रिश्ता बड़े होके जो है आपका सबसे मजबूत रिश्ता बनता है। तो बहन के बारे में और भी कुछ-कुछ बातें हम करेंगे, जैसे लोग हमारे साथ जुड़ पा रहे हैं। क्योंकि बहन ही आपकी हँसी-मज़ाक में भी शरीक होती है और आँसुओं को पोंछने वाली भी बहन ही होती है। आपकी नाज़ुक-सी बहन उस वक़्त शेरनी बन जाती है जब उसका भाई मुश्किल में होता है। बहन बचपन का वो प्यारा हिस्सा है जो कभी खो नहीं सकता इंसान। वो बचपन की प्यार भरी बातें, वो सब चीज़ें आज भी, चाहे आपकी बहन की शादी हो गई, वो दूर है आपसे, फिर भी जब हम लोग मिलते हैं, मैं मिलता हूँ, तो हम उन सब बातों को ज़रूर डिस्कस करते हैं, ज़रूर वो सारी बातें करते हैं। बहन एक तरफ ये भी कह सकते हैं हम कि अपोज़िट पोल भी है, और बहन आपका आईना भी है जो आपको दिखाती है कि आप क्या गलती कर रहे हैं लाइफ़ में, आपको नहीं करनी है। जैसे हम जब थे बचपन में, तो हमारी बहन बार-बार, "तू पढ़ क्यों नहीं रहा? तू पढ़ाई क्यों नहीं कर रहा?" कुछ भी कर लिया, टीवी देख लिया हल्की-सी भी, बहन ने तुरंत मम्मी को शिकायत लगा दी, "मम्मी टीवी देख रहा है।" मतलब हम इतने माता-पिता से नहीं डरते थे जितना बहन से डरते थे, क्योंकि माता-पिता तो हर वक़्त साथ नहीं होते। उन्हें नहीं पता आप क्या कर रहे हो, क्या गलत कर रहे हो या क्या सही कर रहे हो, बट बहन हर वक़्त साथ होती है। अगर आपने ज़रा-सी भी गलती कर दी और उसने एक बार कह दिया, "आने दे शाम को पापा तक", भाई साहब साँस रुक जाती थी उस टाइम पे। आपकी जितनी भी शरारतें और ऊधम बेकार है अगर उनमें बहन शामिल नहीं है। मतलब जितनी भी आप बचपन में कुछ भी करते हैं, छोटी से छोटी चीज़ भी करते हैं, तो बहन जो है, मैं तो यही कहूँगा कि प्रकृति द्वारा दिया गया सबसे बड़ा घटिया मित्र है, जो आपकी कोई भी बात छुपा नहीं सकता। हर बात माता-पिता तक पहुँचाता है ताकि आप अच्छे बनें, वो कमियाँ कभी ना करें। सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं। तो कैसा चल रहा है आपका रक्षाबंधन? इसको बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करिए, मनाइए, ठीक है? यही देखिए जीवन, ये जो त्योहार भारत में कहा जाता है कि हर दूसरे तीसरे दिन एक त्योहार आ जाता है। त्योहार का मतलब बस इतना ही है, सेलिब्रेशन। हम लोग अपनी ज़िंदगियों में इतने बिज़ी हो गए हैं, इतने व्यस्त हो गए हैं, हमारे पास अजीबो-गरीब बहाने हैं। आजकल बहन-भाइयों के पास भी बहुत बहाने हैं। अच्छा, बहन इसलिए नहीं आ सकती, भाई इसलिए नहीं आ सकता, लेकिन मेरा मानना ये है कि ज़िंदगी में इन सबसे ऊपर रिश्ते हैं, रिश्तों की खूबसूरती है कि कुछ चंद पल हम अच्छे गुज़ार लें, अपना बचपन डिस्कस करके, अपने बचपन की बातें डिस्कस करके, कुछ पल हम अच्छे बिता सकें। क्योंकि सारी ज़िंदगी अच्छी नहीं बन सकती, बट कुछ पल अच्छे हो सकते हैं। तो ऐसे पलों को मेरे हिसाब से मिस नहीं करना चाहिए। देखिए, काम सबको है ज़िंदगी में, हर आदमी बिज़ी है, कौन आदमी बिज़ी नहीं है? आजकल तो सब लोग और ज़्यादा बिज़ी हो गए, जैसे-जैसे हमारे पास साधन आए, हम और ज़्यादा बिज़ी होते चले गए। कई बच्चे कह रहे हैं हमारी तो बहन ही नहीं है, तो कोई बात नहीं, और लोगों को भी आप बहन बना सकते हैं। आप में बूता होना चाहिए, बट कि आपकी तो नज़रें इतनी खराब हो गई हैं कि जिसका स्कोप ही नहीं है बिल्कुल भी। आज क्लास नहीं होगी, आज मैंने सोचा कि क्लास नहीं रखते क्योंकि रक्षाबंधन है, आप भी एन्जॉय करिए, हम भी एन्जॉय करते हैं। सर रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लो जी, बिल्कुल, बिल्कुल करता हूँ। नहीं, रक्षाबंधन तो अब मनेगा, और अब जो है राखी बंधेगी अभी 9 बजे के बाद,
तब तक भूखा रहना पड़ता है, आप कुछ खा नहीं सकते। हैप्पी हैप्पी राखी। और कोई कुछ पूछना चाहता है, कुछ कोई कहना चाहता है? कोई बात नहीं, 1-2 दिन क्लास अगर नहीं होती तो उतना बेचैन होने की ज़रूरत नहीं है, और होती रहेगी क्लास। देखते हैं, गिफ्ट के लिए कोई रक्षाबंधन ज़रूरी नहीं है कि आप उस दिन ही गिफ्ट दें, मैं ऐसे देता रहता हूँ तो ज़रूरी नहीं है रक्षाबंधन को स्पेशल कुछ गिफ्ट दिया जाए। सर, लाभ-हानि की पीडीएफ नहीं आई, बिल्कुल यार, लाभ-हानि वाली पीडीएफ आपने क्यों नहीं डाली? उसको डाल के खत्म करिए। देते हैं लाभ-हानि वाली पीडीएफ आजकल में देते हैं। तो आज का ये त्योहार बहुत मस्त होता है भाई-बहन का। आज मैं ये मानता हूँ कि मैं जहाँ पहुँचा हूँ या मैंने पढ़ाई में अगर दिमाग लगाया तो उसमें मेरी बहन का बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा हाथ है। उसने बहुत हम पे नज़र रखी है और बहुत बारीक नज़र रखी है कि हम क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे, क्या स्कूल में। मुझे आज भी कुछ ऐसी कहानियाँ याद हैं। एक बार जब मैं 6th क्लास में अपनी बहन के स्कूल में गया था, वो 8th क्लास में पढ़ती थी, और मुझे मास्टर ने इंग्लिश के पेपर में मार्क्स काट लिए थे, कम कर दिए थे भाई साहब। और मैं रोता हुआ अपनी बहन के पास गया कि देखो मेरे मार्क्स कम कर दो, और मेरी बहन गुस्से में भाई साहब मास्टर से भिड़ गई। कैसे तुमने इसके नंबर काट लिए, ये वो, अपने लिए कभी नहीं, बट और ऐसी बहुत कहानियाँ होती हैं कि जब आपकी बहन की फ्रेंड अगर आपकी कभी बुराई कर दे, जैसे मेरे साथ भी हुआ है कि फ्रेंड की मेरी बहन की एक बहुत खास फ्रेंड थी, उसने मेरी बुराइयाँ कर दी, मेरे से बहुत चिढ़ती थी, मेरी बहन ने उससे दोस्ती तोड़ दी। एक बच्चा पूछ रहा है अनअकैडमी की टी-शर्ट आपने क्यों पहन रखी है? क्योंकि अभी 10 बजे क्लास है। कुछ करें ना करें बट प्लस क्लासेस तो लेनी पड़ती हैं। बाध्य हैं वो लेने के लिए। तो अभी 10 बजे क्लास है, जो कल मॉक टेस्ट हुआ है मेंस वालों का, उसका डिस्कशन है आज, तो वो क्लास है। एक ही बहन है, एक ही बड़ी बहन है, एक छोटा भाई है, एक पापा, एक मम्मी, 5 लोग हैं परिवार में। बहन की शादी हो गई, उसका एक प्यारा बच्चा भी है, टुक-टुक। हुँ। सर, कोई बुक बताइए एसएससी के लिए। सर, आप व्हाट्सएप नंबर दे दो। व्हाट्सएप नंबर मैंने दिया हुआ तो है, वही है 9015309258, जो मेरी टीम हैंडल करती है। अगर आप मैसेज करेंगे, कोई भी आपकी समस्या है, तो वो मुझे आपका मैसेज फॉरवर्ड कर देंगे, जो भी उन्हें ठीक लगेगा, और मैं आपको अपनी तरफ से कॉल कर लूँगा। सर जी, हम कलुआ थे पर अब नहीं लग रहे हैं सर जी। नहीं, 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 गाँव में जब आप रहते हो तो आप होते हो उस टाइम पे। जब आप गाँव में होते हो तब आप उस टाइम पे कलुआ होते हो, और मुझे तो बहुत अच्छे से याद है कि मैंने अपनी बहन की क्रीम रात को ही चुरा लिया करता था और उसको किताब के बीच में फँसा देता था, सूख जाती थी बेचारी। और फिर जब घर से निकलते थे रास्ते में, तो हल्का-सा पानी लेके उसे मुँह पे लगाते थे भाई साहब, गोरा बनने के लिए। क्योंकि ड्रेस तो एक ही जोड़ी होती थी, कम से कम चेहरा तो चमका लें। जब हम 10th क्लास के ट्यूशन में पढ़ते थे तब की ये बात है। सर, इंग्लिश के बारे में बताइए, क्या बताना है इंग्लिश के बारे में बताइए आप? आप कहिए क्या बताना है इंग्लिश के बारे में? हाँ, बिल्कुल सही बात है, बहनों की इज़्ज़त करें, अपनी हैं, गैरों की, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बहन एक बहुत खूबसूरत रिश्ता है, आज बहनें हैं तो हम हैं। सर, एंग्ज़ायटी को कैसे हैंडल करें? जैसे कि मैंने पहले भी कई बार बताया कि मुझे भी एंग्ज़ायटी हुई, हर एक इंसान को जीवन में कभी न कभी ये एंग्ज़ायटी ज़रूर होती है। जो लोग भी भविष्य की चिंता करते हैं, देखिए जितने भी लोग दुनिया में अपने भविष्य की चिंता हद से ज़्यादा करते हैं, उसके बारे में सोचते हैं कि मुझे कल क्या करना है, 2 दिन बाद क्या करना है, दैट्स कॉल्ड एंग्ज़ायटी। तो उनको एंग्ज़ायटी होना बहुत स्वाभाविक है। एंग्ज़ायटी कुछ भी नहीं है, एंग्ज़ायटी के लिए बेसिकली एक घबराहट है, जो हमें किसी भी काम को करने के लिए एक नॉर्मल इंसान से ज़्यादा घबराहट फ़ील कराती है। जैसे अभी आपको कहा जाए आपके घर में बम है तो आप घबराने लगेंगे, और हमें ये जो घबराहट आपको बम के नाम पे हुई, ये घबराहट हमें इतने से नाम पे हो जाती है कि मैंने फ़ोन चार्जिंग पे लगाया और बटन नहीं दबाया। बट इस वक़्त मैं बिल्कुल फिट हूँ, एकदम फिट हूँ, और उसकी वजह है लगातार खेलना, दौड़ना, भागना, रनिंग करना, पसीना बहाना। तो अब बहुत ज़रूरी हो गया है ये, बहुत ज़रूरी हो गया है आपका पसीना बहाना, रनिंग करना। जो लोग मेंटल पीस चाहते हैं, अगर मैं उनको अभी अभी मैं उनको ये कहूँ कि आप योग स्टार्ट कर दो तो आप नहीं कर पाएँगे। बट अगर मैं ये कहूँ कि आप पहले रनिंग करना शुरू करो, भागना शुरू करो, जब आप थोड़ा-सा नॉर्मल फ़ील होगे तब आप योग मेडिटेशन स्टार्ट करो। आज बिना इसके कुछ भी नहीं है। हर एक आदमी देखिए, जब आपको एंग्ज़ायटी हो जाएगी, आपकी एफिशिएंसी बहुत कम हो जाएगी। आप जितना सोचेंगे उतना काम नहीं कर पाएँगे, आप बैठे-बैठे वक़्त बिता देंगे। क्या चल रहा है? सिर्फ़ सोच रहा हूँ, सोच रहा हूँ, सोच रहा हूँ। तो इन सब चीज़ों से बचने का एक ही रास्ता है, पसीना बहाओ। अपने शरीर के लिए ज़रूर 1-2 घंटा दिन में दो।
मैंने नहीं किया, मैंने भुगता। मैं लगातार 2-2 बजे तक रात को काम करता रहा, 4-4 घंटे सोया, उसके बाद मैंने भुगता। उसके बाद आपने देखा मैं लगातार कितना सुस्त पड़ गया। तो जो लोग बहुत तेज़ी से आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, बहुत तेज़ भागने की कोशिश करते हैं, बहुत सारे एजुकेटर भी हैं, मैं उन सबको भी कहूँगा, यूट्यूबर्स को भी कहूँगा कि आप भी बहुत तेज़ मत भागिए अगर बहुत लंबे समय तक दौड़ना है। अदरवाइज़ ये सब समस्याएँ आने लगेंगी। सर आपकी नाक हमेशा जाम क्यों रहती है? सर्दी हो जाती है, बहुत जल्दी-जल्दी सर्दी हो जाती है, क्या कर सकते हैं? एक बच्चा कह रहा है बहन के लिए एक शायरी बोल दीजिए, क्या बोलें शायरी? बहन मेरी दुनिया में सबसे प्यारी है, बहन मेरी दुनिया में सबसे प्यारी है, करती मुझे बहुत प्यार, वो सबसे न्यारी है, सबसे अलग है। गुड मॉर्निंग टू ऑल। सर शादी कब होगा आपका? जल्दी, जल्दी बताएँगे। बिल्कुल, बिल्कुल। सर बहन ने रुपए ले लिए सुबह-सुबह, मैंने 800 जमा किए थे, 700 ले गई। कोई बात नहीं बेटा और आएँगे, परेशान मत हो। सर मेंस के लिए ऑफलाइन या ऑनलाइन प्रैक्टिस ज़्यादा ज़रूरी होगा? मेंस के लिए ऑनलाइन प्रैक्टिस ज़्यादा ज़रूरी होगा। देखिए ये मत सोचिए बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे हैं मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे हैं कि यार हम जो है 1 सेकंड ज़रा इसको चेंज कर लो हाँ, आप बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे हैं कि यार हम पेपर पढ़ें किस लिए? पेपर तो अभी हो नहीं रहा। तो मैं आपको बता रहा हूँ जैसे ही अचानक से कोरोना की वैक्सीन आएगी, कोरोना जाएगा तो तुरंत पेपर शुरू हो जाएँगे। तो आप ये इंतज़ार मत करो, आप पढ़ते रहो। ऐसा तो होगा नहीं कि जो है आपकी पढ़ाई बेकार चली जाएगी। कभी गई है क्या पहले पढ़ाई बेकार? मेरी नहीं गई। मैंने बचपन में मैथ्स पढ़ा और आज मैथ्स ही बिक रहा है, बताओ। साल रॉयल्स रॉय कब ले रहे हो? लेंगे, जल्दी लेंगे, बहुत जल्दी लेंगे। मोदी जी सब बेच रहे हैं सर, क्या करूँ? तो आप खरीद लो कुछ और क्या है? क्या करें? आप क्या करोगे वो बेच रहे हैं तो आप कर क्या सकते हो? आपने तो जो करना था वो कर दिया वोट देके। अब क्या कर सकते हो? अब अगली बार सोचना क्या कर सकते हो? और कुछ पूछेगा कोई बच्चा? सर जीएस की तैयारी कैसे करें कि एसएससी निकल जाए? जीएस में बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है और खुद से मेहनत करने की ज़रूरत है, जीएस में बहुत कुछ क्लासेस से नहीं होगा। सर यूएफएम पे कुछ बोलिए। यार मैं तो लगातार बोल रहा हूँ, मैंने तो कितना वीडियो यूएफएम पे बनाया बट सरकार ने कुछ नहीं सुनी क्योंकि वो एक प्लानिंग थी उनकी करप्शन करने की। यूएफएम कुछ भी नहीं है। यूएफएम इज़ नथिंग बट ए मेथड या न्यू मेथड, इनोवेटिव मेथड टू डू करप्शन। नमक पुलाव की रेसिपी बता दो। बहुत जल्दी जो मेरा अभिनय फूड फैक्ट्री चैनल है उसपे मैं रेसिपियाँ डालना शुरू कर रहा हूँ। खाना तो रोज़ बनाना पड़ता ही है कई बार। तो उन सब की रेसिपी भी डालने वाला हूँ और एक अपना ब्लॉग चैनल भी शुरू करने वाला हूँ जिसमें कि मैं रोज़ क्या करता हूँ, क्या नहीं। जिससे आपको भी मोटिवेशन मिले, एक टारगेट सेट करने का वे मिले कि आप अपने पूरे दिन को कैसे प्लान कर सकते हैं। कितना कमा लेते हो सर आप 1 मंथ में? क्या करोगे आपने सीए रखना है क्या मेरा? हैं? कितना कमा लेते हो? आजकल इंसान बहुत दूसरों की कमाइयाँ बहुत देखता रहता है, कितना कमा लेते हो? एक ही बहन है भाई। सर ज्योमेट्री चल रही है, शाम को मेंस वाली क्लासेस डाल रहा हूँ और बताओ क्या करूँ? आप मुझे एक बात बताओ, कौन मुझसे ज़्यादा आके लाइव पढ़ा रहा है? किसने मुझसे ज़्यादा अब तक चैनल पे वीडियो डाल दी? किसने अब तक मेंस की वीडियो डाल दी? मैंने क्या कुछ नहीं किया आपके लिए बताओ। लाइव मैंने पढ़ाया, वीडियो मैंने डाली, शुरुआत मैंने की, मेंस की वीडियो डालने की बात आई तो मैंने डाला। सर अपना फ्री क्लासेस का शेड्यूल बता दीजिए। फ्री क्लासेस 30 क्लासेस अनअकैडमी द्वारा स्पॉन्सर अभिनय मैथ्स चैनल पे आ रही हैं। उसके अलावा 10 क्लासेस अनअकैडमी के लाइव एसएससी चैनल पर। उसके अलावा स्पेशल क्लास आ रही है 10। उसके अलावा शाम को हम मेंस की वीडियो डाल रहे हैं अभिनय मैथ्स पे, ताकि बच्चे को हर तरीके से पढ़ने के लिए दे रहे हैं। अब भी अगर आप ना पढ़ पाओ, अब भी अगर आपके नंबर ना पाएँ तो बेकार है ये जीवन। इससे ज़्यादा मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं। मैं खुद अपनी लाइन चेंज करके थोड़ा वेब सीरीज़ और इन सब में कदम रख रहा हूँ। अभी देखो कोरोना खत्म हो जाए तो फिर एक वेब सीरीज़ की शूटिंग स्टार्ट कर रहे हैं। देखते हैं क्या होता है। सर जीएस पढ़ाइए। मैंने सोचा है कि मैं इकोनॉमिक्स पढ़ाता हूँ। मैंने सोचा है कि मैं इकोनॉमिक्स पढ़ाता हूँ। बच्चे कह रहे हैं कि सर सुशांत सिंह राजपूत के बारे में कुछ बोलिए। पता नहीं यार जैसा मीडिया में दिखा रहे हैं कि एक महिला ज़िम्मेदार है। ख़ैर हम पूरी तरह महिला को ज़िम्मेदार नहीं मान सकते, क्योंकि जब हम अपना रिमोट किसी और के हाथ में दे देते हैं और इस कदर दे देते हैं कि हम कुछ कह ही नहीं पाते, तो कहीं न कहीं हमारी ही गलती है। और वैसे भी एक चीज़ जीवन में याद रखना कि जो लड़की आपके उस वक़्त साथ थी जिस वक़्त आप कुछ नहीं थे।
आप सड़क पे धक्के खा रहे थे। उस इंसान को ज़िंदगी भर साथ रखना चाहिए, क्योंकि अब आप कामयाब हो गए, तो अब आपके साथ कोई भी आएगा ना, अब आपके पास कोई भी आएगा तो आपका पैसा देख के आ रहा है, आपका दिल देख के नहीं आ रहा है। कोई भी इंसान हो चाहे वो। तो इसलिए उन लोगों को हमेशा अपने साथ रख के चलिए, मैं लड़की की ही बात नहीं कर रहा हूँ। उन दोस्तों को भी हमेशा अपने साथ रख के चलिए, जो आपके उस वक़्त साथ थे, जब आप कुछ नहीं थे। सन ऑफ फोंटो उसका नाम ले लीजिए, बस, समझ रहे हैं? यही है जीवन में, हम गलत करते हैं, हम भुगतते हैं। कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, हमारी गलतियाँ होती हैं कहीं न कहीं, कि जो हम लोगों पे इतना ज़्यादा भरोसा कर लेते हैं। देखिए, कुछ बातें इमोशंस में कही जाती हैं, मैंने हमेशा कहा है। आप अपनी पार्टनर से कभी-कभी सुबह जग के बात करिए, जब वो नींद में होता है। पता नहीं क्या-क्या बातें वो आपको बोल देगा, क्या वो पूरे दिन में बोलता है या नहीं? तो हाइली इमोशंस में कही गई बातें, चाहे वो गुस्से में कही गई हैं, चाहे वो बहुत प्यार में कही गई हैं, हम उन्हें सच मान लेते हैं। जिस उसने कहा था बहुत प्यार में, जब वो हमारे साथ बातें करती थी, उसने कहा था, "मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती।" और 10 महीने बाद, 6 महीने बाद उसने कहा, "पापा कहीं और शादी कर रहे हैं, आज से बात नहीं हो पाएगी।" हमें वो बातें क्लिक करती हैं। हमें वो बातें क्लिक करती हैं, यार उसने तो ऐसे कहा था नहीं जी सकती, अब कैसे जी रही है? क्यों? क्योंकि हमने उसकी इमोशंस में कही गई बातों को सत्य मान लिया, और ये बातें फिर हमें दुःख देती हैं बाद में। तो मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे कि इन बातों पे यकीन ना करें। इमोशंस में कही गई बातों को यकीन। इंग्लिश, आवाज़ गई। साउंड नहीं आ रही है क्या? हेलो? चलिए कोई बात नहीं, अब इतना ही रख देते हैं इसको करके। नहीं भी आ रही है आवाज़ तो कोई बात नहीं, ठीक है? बाय-बाय, टेक केयर, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच और लव यू ऑल, अगेन हैप्पी बर्थडे और कल मिलेंगे सुबह क्लास में। कल सुबह क्लास में मिलेंगे। कर दिया बीच में? आ रही है। रुकिए सर, मानता हूँ। बताओ, बताओ, बोलो कुछ कहना है तो कह लो, आज आराम से कह लो, कोई बात नहीं है ऐसी। मैं तो बस अब क्लास लूँगा 10 बजे, उससे पहले थोड़े सवाल देखने हैं, नाश्ता करूँगा, ब्रेकफ़ास्ट करूँगा, क्लास लूँगा। सर मैथ के बेसिक कैसे सीख पाऊँगा प्लीज़ बताइए? अरे सीख जाएँगे, सब सीख जाएँगे, काहे टेंशन लेते हैं, ठीक है? न्यू एजुकेशन पॉलिसी में बहुत सी चीज़ें अच्छी हैं और एजुकेशन सिस्टम बदलना भी चाहिए, बहुत दिन हो गए थे इसको और मैं सोचता हूँ कि सरकार का ये ठीक डिसीज़न है। बदलना चाहिए क्योंकि कोई भी चीज़ में अपडेशन बहुत ज़रूरी है, ठीक है? चलिए बाय, टेक केयर, धन्यवाद, थैंक यू।